शिरडी साई बाबा को भक्त उनके जीवन में किए गए अनगिनत दिव्य लीलाओं के कारण कई भक्त उन्हें प्यार से मिरेकल बाबा यानी चमत्कारी बाबा भी कहते हैं। ये चमत्कार उनकी आस्था को मजबूत करते हैं और वे इन्हें बाबा का आशीर्वाद मानते हैं। हालांकि कुछ भक्तों को लगता है कि बाबा ने अतीत में उनके लिए चमत्कार किए थे, लेकिन हाल के दिनों में उन्हें बाबा के हस्तक्षेप का अनुभव नहीं हो रहा है। वे अपने कठिनाइयों को व्यक्त करते हैं और आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि बाबा का आशीर्वाद उन्हें अब क्यों नहीं मिल रहा है। अपनी एक गहन शिक्षा में बाबा ने अपने एक उत्साही भक्त डॉक्टर श्री पार्वती कुमार जी को दिव्य दृष्टि के माध्यम से समझाया कि उनके चमत्कार बच्चों को मिठाई देने के समान हैं। बाबा ने स्पष्ट किया कि चमत्कार करने का मतलब है अपने भक्तों को सत्य के मार्ग पर ले जाना और उन्हें उनकी शिक्षाओं का पालन करने के लिए प्रेरित करना। हालांकि बाबा ने इस बात पर भी जोर दिया कि लगातार चमत्कार की तलाश करना बच्चों द्वारा बार बार मिठाई मांगने के समान है। वे चाहते हैं कि उनके भक्त इस निर्भरता से ऊपर उठें, आध्यात्मिक परिपक्वता विकसित करें और जीवन की चुनौतियों से निपटने में आत्मनिर्भर बने। ओम साई राम। शिरडी साई बाबा सत्संग में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में आइए हम बाबा की शिक्षाओं के गहरे अर्थ पर विचार करें। बाबा ने उन लोगों को आश्वासन दिया कि जो अटूट विश्वास, श्रद्धा और सबूरी के साथ उनके सामने आत्मसमर्पण करते हैं, उन्हें हमेशा उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त होगा। केवल चमत्कारों पर भरोसा कराने के बजाय बाबा ने अपने भक्तों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए आंतरिक शक्ति, आध्यात्मिक विकास और लचीलापन खोजने के लिए प्रोत्साहित किया। आप में से कई लोगों की तरह मैंने भी अपने जीवन में बाबा के बहुत सारे चमत्कारों का अनुभव किया है। हालांकि ऐसे समय भी थे जब बाबा ने मुझे तुरंत अपना दिव्य आशीर्वाद नहीं दिया, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मेरे और कुछ समस्याओं के लिए भी बाबा से प्रार्थना करने के बावजूद अभी तक बाबा ने मुझे अपना दिव्य आशीर्वाद नहीं दिया। आत्मनिरीक्षण और बाबा की शिक्षाओं को समझने के माध्यम से मैंने जीवन की परिस्थितियों को उनकी इच्छा के रूप में स्वीकार करना सीखा। बाबा की दिव्य योजना पर भरोसा करते हुए मैंने महसूस किया कि पूर्ण समर्पण और सबूरी मेरे मन को सांत्वना पहुंचाएगा। यह भाव हम बाबा के एक समर्पित भक्त काका साहेब दीक्षित जी के जीवन में हुई घटनाओं को उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। इन घटनाओं का वर्णन हम बाबा के एक और समर्पित अनुयायी श्रीमती पवनी निर्मला प्रभावती जी द्वारा तेलुगु भाषा में लिखित श्री शिरडी साईनाथ भागवतम के अध्याय 6 में हम देख सकते हैं। काका साहेब दीक्षित जी की बेटी वत्सला को 2 महत्वपूर्ण घटनाओं का सामना करना पड़ा। पहली घटना मुंबई के विलेपार्ले में हुई। जब वह खेल रही थी तब एक भारी लकड़ी की अलमारी उसके ऊपर गिर जाती है। चमत्कारिक रूप से उसे किसी तरह का चोट नहीं लगता है। दीक्षित जी इस चमत्कार को बाबा की कृपा समझते हैं। बाद में दीक्षित जी और उनका परिवार शिरडी में रहने लगते हैं। उस समय वत्सला को तेज बुखार के साथ एक गंभीर बीमार से तड़पना पड़ता है। उसकी बिगड़ती हालत के बावजूद दीक्षित जी ने बाबा से उसे ठीक करने के लिए विनती नहीं किया। उनकी अडिग आस्था ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि एक सच्चे भक्त को अपनी भक्ति में भौतिक इच्छाओं को जोड़े बिना समर्पण करना चाहिए। कुछ दिनों के बाद वत्सला का निधन हो जाता है। दीक्षित जी की पत्नी शोक में डूब जाती हैं, लेकिन दीक्षित जी बाबा पे भरोसा करते हुए शांत रहते हैं। उस समय वहाँ उपस्थित बाबा का एक और समर्पित भक्त श्यामा बाबा से पूछता है कि बाबा, आप अपनी शक्तियों और दीक्षित जी की भक्ति के बावजूद वत्सला को क्यों नहीं बचाया? तब बाबा उत्तर देते हैं, यदि मैं जन्म और मृत्यु में हस्तक्षेप करता हूँ तो इसका मतलब भगवान की इच्छा का अपमान करना होगा। मृत्यु और पुनर्जन्म प्राकृतिक प्रक्रिया है और वत्सला अब मुक्ति प्राप्त कर चुकी है। यह कहते हुए बाबा दीक्षित जी को सांत्वना पहुंचाने के लिए श्री एकनाथ रामायण में एक अंश पढ़ने का निर्देश देते हैं। इस खंड में भगवान राम द्वारा वाली के शोक में डूबी हुई परिवार को मृत्यु की अनिवार्यता के बारे में समझाया गया है। इस संदेश ने दीक्षित जी को सांत्वना पहुंचाता है और बाबा की शिक्षाएं उनके विकास को मजबूत किया। तब दीक्षित जी यह संकल्प लेते हैं कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, बाबा के प्रति उनकी भक्ति अटूट रहेगी।
उनके लिए बाबा उनके परब्रह्म, गुरु और भगवान हैं। यह घटना हमें बाबा के अपने भक्तों को आत्मनिर्भरता, आंतरिक शक्ति और जीवन की सच्चाइयों की गहरी समझ की ओर ले जाने के इरादे को खूबसूरती से दर्शाती है। बाबा ने अपने भक्तों को लगातार चमत्कारों की तलाश करने से हतोत्साहित किया, उन्हें उनकी शिक्षाओं का पालन करने और आध्यात्मिक मार्ग अपनाने का आग्रह किया। इससे हमें यह समझ में आता है कि भले ही हम बाबा से आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें, लेकिन हमें उनके समय पर और कृपा पर भरोसा करना चाहिए। बाबा तभी हस्तक्षेप करते हैं जब उन्हें सही लगता है, कभी तुरंत, कभी आध्यात्मिक तैयारी की अवधि के बाद, और कभी कभी हमें लचीलापन बनाने के लिए चुनौतियों का सामना करने की अनुमति देकर। आइए हम बाबा की शिक्षाओं का पालन करें, श्रद्धा और सबूरी का अभ्यास करने का प्रयास करें और जीवन की चुनौतियों का सामना शांति और अनुग्रह के साथ करने की शक्ति प्राप्त करें। बाबा हम सभी को उनके मार्ग पर चलते हुए ज्ञान और साहस प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करें। आइए अगले एपिसोड में बाबा की एक और अद्भुत आशीर्वाद के साथ मिलेंगे। ओम साई राम।